का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन वहां पे क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। क्लियर? तो ये चीज पूरी अब तुम क्या कर लो, नोट डाउन कर लो इसको ना। तो पॉज करो वीडियो को और ये पूरी चीज तुम लोग क्या करो वहां पे नोट डाउन करो, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इस रिजल्ट की एप्लीकेशन देखेंगे। क्यों हम दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखो वहां पे। जैसे कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये हो गया तुम्हारा ग्राउंड, ये ग्राउंड है और ये तुम्हारा यहां पे क्या है, वॉल है। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एक बॉल है, बॉल का मास m है और बॉल v स्पीड से आ रही है। तो बॉल का मास m है, बॉल v स्पीड से आ रही है। कुछ टाइम बाद ये बॉल इस वॉल से टकराती है, कोलाइड करती है। और आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन ये बॉल उतनी ही स्पीड से क्या कर रही है, रिबाउंड कर रही है। ऐसा जब होता है तो उस कोलिजन को इलास्टिक बोलते हैं। ये सब चीज तुम आगे पढ़ोगे जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे या कोलिजन पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि ये बॉल जितनी स्पीड से टकरा रही है, ये बॉल उतनी स्पीड से क्या कर रही है, रिबाउंड कर रही है। अब कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है, कई बार क्वेश्चन में बोलता है फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। अब मोमेंटम क्या होता है, तो 9th-10th में इतना फॉर्मूला पढ़ा होगा। मोमेंटम को हम बोलते थे मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। m हो गया पार्टिकल का मास, v हो गई इसकी वेलोसिटी, यहां पे v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो जो मोमेंटम है उसको हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी वेक्टर पर डिपेंड करता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला है m इंटू वी। मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, मोमेंटम का डायरेक्शन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। यहां पे अगर मैं बात करूं तो बताओ वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इसको मान लो x एक्सिस, इसको मान लो y एक्सिस। तो इस डायग्राम को अगर देखोगे तो यहां पे मोमेंटम का डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव x है। तो ये जो है ये तुम्हारा इनिशियल केस है, तो इसको हम बोलेंगे पी वेक्टर। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बॉल का इनिशियल मोमेंटम किस डायरेक्शन में, अलोंग पॉजिटिव x। अब जब ये बॉल टकरा गई तो आफ्टर कोलिजन ये बॉल रिबाउंड करी। वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी है नेगेटिव x के अलोंग, और जब वेलोसिटी नेगेटिव x के अलोंग होगी तो इस मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे, इस मोमेंटम को हम फाइनल मोमेंटम बोलेंगे, है कि नहीं। तो इनिशियल मोमेंटम कहाँ है, इनिशियल मोमेंटम हमारा अलोंग पॉजिटिव x है, फाइनल मोमेंटम मेरा कहाँ है, अलोंग नेगेटिव x है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम। तो जब भी हम चेंज की बात करते हैं सिंबल यूज करते हैं डेल्टा। साथ में हम क्या लिखेंगे, p। तो डेल्टा p क्या बताता है, डेल्टा p बताता है चेंज इन मोमेंटम। तो जब भी चेंज का सिंबल आता है मैथ्स में या फिजिक्स में तो वहां पे हम सिंबल यूज करते हैं डेल्टा। तो यहां पे जो चेंज इन मोमेंटम रहेगा उसको हमने लिखा डेल्टा p। अब मैंने क्या बोला, चेंज का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो चेंज का जो फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर? क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा p, और चेंज को बोला जाता है फाइनल माइनस क्या हो गया, इनिशियल। तो यहां पे हमें दो वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। अब दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला तरीका क्या है, डेल्टा p को तुमने क्या लिखा, डेल्टा p को लिखा पी एफ वेक्टर प्लस ऑफ माइनस पी आई वेक्टर। सब्ट्रैक्शन को हमने ट्रीट किया एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, लेकिन जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं उनमें से हमने इनिशियल का क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया।
अब बताओ ये डायरेक्शन में तुम्हारा पी आई वेक्टर था, ये डायरेक्शन में फाइनल वेक्टर था, लेकिन हमें जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उसमें से हमें इनिशियल का नेगेटिव लेना है। तो इनिशियल का नेगेटिव वेक्टर यही होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम था, ये तुम्हारा फाइनल था। अभी अगर देखोगे दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 है। लेकिन हमें इन दो वेक्टर्स को ऐड नहीं करना है, हमें जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसमें से हमें इनिशियल का क्या लेना है? इनिशियल का हमें नेगेटिव लेना है। तो इनिशियल का नेगेटिव कर दिया तो ये आ गया। अब बताओ जिन दो वेक्टर को ऐड करना है दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। अब डेल्टा पी क्या डिफाइन कर रहा है? डेल्टा पी बता रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। अब बताओ दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनका मैग्नीट्यूड मालूम है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो क्या था? मास इनटू वेलोसिटी था वहां पर। तो इनिशियली मोमेंटम भी mv है, बाद में मोमेंटम भी mv है। तो जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है, साथ में दोनों के बीच का हमें क्या मालूम है? एंगल मालूम है। तो रिजल्ट याद होगा कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला वहां पे याद होगा a प्लस बी था कि नहीं था? तो यहां पे दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मैग्नीट्यूड mv है, पुट कर दोगे वहां पे तो जो भी चेंज इन मोमेंटम रहेगा वो हो जाएगा a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब हो गया mv प्लस mv 2mv। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि इस केस में बॉल के मोमेंटम में चेंज कितना आया तो हम बोलेंगे बॉल के मोमेंटम में चेंज कितना आया? 2mv आया, है कि नहीं? दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये भी था, डेल्टा पी को हमने क्या लिखा है? फाइनल माइनस इनिशियल। हमें यह मालूम है किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते थे? किसी वेक्टर को हम लिखते थे उसका मैग्नीट्यूड, साथ में मल्टीप्लाई करते थे उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब बताओ इनिशियली मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? इस फॉर्मूले को यूज करो। इनिशियल मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड mv, साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? साथ में मल्टीप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से, और यूनिट वेक्टर कितना है? i कैप है। फाइनल मोमेंटम की अगर बात करोगे तो बताओ क्या है? मोमेंटम है लेफ्ट की ओर, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया m इंटू वी। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना? माइनस आई कैप। अब दूसरा जो तरीका होता है इसमें हम क्या करते हैं? पी और पी की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में ही पुट कर देते हैं। दूसरा तरीके की बात कर रहे हैं। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं? पी और पी की वैल्यू ही पुट कर दो। तो पी की वैल्यू क्या पुट करी? माइनस mv आई कैप। पी की वैल्यू माइनस mv आई कैप। तो जो भी चेंज इन मोमेंटम आएगा वो आएगा माइनस 2mv आई कैप। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है चेंज इन मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में। अब रिजल्ट यूज कर लो। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2mv। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 2mv। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है इसका नेगेटिव x एक्सिस, माइनस आई कैप है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि जब ये बॉल इस वॉल से टकराएगी तो बॉल के मोमेंटम में चेंज आएगा 2mv, और चेंज इन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या है? उसका डायरेक्शन है अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। क्लियर? तो कई बार फिजिक्स में इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे जहां पे वर्ड यूज करेगा वो चेंज। तो इतना नोट डाउन करो, फिर मैं यहां पे सेकंड एग्जांपल डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो नोट डाउन करो इसको यहां पे। अच्छा, ये भी एक बहुत सिंपल सा केस है जो ज़्यादातर बुक में दिया रहता है। कई बार बुक में ऐसा दिया होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक बॉल है
और ये जो बॉल है, ये बॉल का मास दिया है m, बॉल की स्पीड दी है v, और बॉल v स्पीड से टकराती है कितने एंगल पे? एट एन एंगल थीटा पे। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि बॉल v स्पीड से एट एन एंगल थीटा कोलाइड करती है और आफ्टर कोलिजन ये बॉल v स्पीड से ही क्या कर गई? रिबाउंड कर गई। तो जितनी स्पीड से ये बॉल टकरा रही है उतनी स्पीड से ये बॉल क्या कर गई? रिबाउंड कर गई। वर्टिकल से जितने एंगल पे कोलाइड किया, वर्टिकल से उतनी एंगल पे रिबाउंड कर गई। तो ये मोस्ट ऑफ द बुक में क्वेश्चन दिया रहता है। अब क्वेश्चन में अगेन क्या पूछता है? क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो क्वेश्चन में पूछता है कि जो भी मोमेंटम में चेंज आया उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो अब दो तरीके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? सेकंड मेथड यूज करेंगे। सेकंड मेथड में फाइनल को हम क्या लिखते थे? पी एफ माइनस पी आई, और दोनों को हम वेक्टर फॉर्म में पुट कर देते थे। अब कैसे देखोगे यहां पे? पहले ये देखो, ये इनिशियल पोजीशन है और ये तुम्हारी फाइनल पोजीशन है। इनिशियली बताओ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है कि नहीं? इनिशियली बॉल की वेलोसिटी ऐसी है, बाद में बॉल की वेलोसिटी ऐसी है। मैंने क्या लिखवाया? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है? उसका डायरेक्शन डिपेंड करता है बॉल की वेलोसिटी पे। जिस डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी होगी या जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, वही डायरेक्शन वहां पे क्या होगा? पार्टिकल के मोमेंटम का होगा। अब बताओ ये वेलोसिटी वेक्टर कौन से